ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास रहने वाला है, क्योंकि शनिदेव वर्ष की शुरुआत में 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में प्रवेश किए थे और अपनी ही मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। जब शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश किए थे तो ये मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में थे। राशि शनिदेव की ही थी, लेकिन नक्षत्र मित्र राशि का नहीं था। लेकिन अब शनिदेव की शक्ति और फल देने की जो क्षमता है, अब वह पहले के मुकाबले 10 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि शनिदेव 14 मार्च 2023 को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और ये नक्षत्र परिवर्तन शनिदेव का राहु के नक्षत्र में होगा। कहने का मतलब यह है कि शनि अब अगले साल तक राहु के शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि यदि आपकी राशि वृषभ है तो शनिदेव अब आपको किस प्रकार के फल प्रदान करेंगे। देखिए, शनिदेव का यह जो नक्षत्र परिवर्तन है यह 14 मार्च 2023 से लेकर और आगामी 6 मार्च 2024 तक रहने वाला है। हालांकि 17 जून 2023 से शनिदेव कुछ समय के लिए वक्री होकर पुनः धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे, लेकिन उसके बाद ये फिर से एक बार शतभिषा नक्षत्र में चले जाएंगे। तो आइए जानते हैं किस प्रकार का फल मिलेगा। उससे पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। देखिए, शनिदेव की यदि हमारे ज्योतिष शास्त्र में बात किया जाए तो शनिदेव को कर्म फलदाता कहा गया है। जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। शनि चमड़ा, काली वस्तुएं, कंस्ट्रक्शन लाइन हो गया, ऑयल का फील्ड हो गया, खेती किसानी, ठेकेदारी, निर्माण के कार्य, है ना, राजनीति, प्रॉपर्टी डीलिंग, सिविल इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, रेस्टोरेंट, शराब, इन सभी चीज़ों का इनको कार्यकत्व प्राप्त है। तो आइए जानते हैं कि जब शनिदेव जाएंगे शतभिषा नक्षत्र में तो आपको किस प्रकार के फल देंगे। देखिए, वृषभ राशि वालों, शनिदेव आपकी राशि के अनुसार आपके लिए योग कारक होते हैं और आपकी राशि से 10th हाउस के अंदर इनका गोचर होगा। अब देखिए कि शनिदेव आपके नवम और दसम भाव के स्वामी होकर और दसम भाव में ही ये गोचर करेंगे और आपके लिए योग कारक के साथ साथ सस राजयोग का निर्माण करेंगे। यह आने वाला 1 साल का जो टाइम पीरियड होगा उसमें शनिदेव आपको बहुत ही अच्छे फल प्रदान करने वाले। शनिदेव राहु के नक्षत्र में आने की वजह से 12वें भाव में राहुदेव गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण इनकी शक्ति बढ़ने से और साथ ही तीसरी दृष्टि पड़ने से आपको विदेश से जुड़ी चीज़ों में अब बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलने वाला है। काफ़ी लंबे समय से यदि आप विदेश से जाना चाह रहे थे लेकिन उसके योग नहीं बन पा रहे थे, विदेश से जुड़ी चीज़ों में कोई तकलीफ आपको चल रही थी, काम आपके पेंडिंग पड़े हुए थे, तो उन कार्यों में अब शनिदेव गति लेकर आ जाएंगे। साथ ही विदेश से जुड़े हुए तमाम प्रकार के आप कार्य कर पाएंगे और उसमें आपको लाभ भी प्राप्त होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े कार्यों में बहुत अच्छा बेनिफिट आपको प्राप्त होने जा रहा है। साथ ही आप देखें कि शनिदेव को लोहे का भी कारक कहा जाता है। यदि आप विदेश से लोहे का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय यह रहने वाला है। साथ ही जो जातक विदेश जाने की इच्छा रख रहे हैं, विदेश जाकर वहां पर बसना चाहते हैं, उनके लिए भी आने वाला यह जो 1 साल का टाइम पीरियड है काफ़ी अच्छी संभावनाएं यहाँ पर आपके लिए दिखा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि विदेश से जुड़ी चीज़ों में आपको ये लाभ देंगे, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि जहाँ पर पड़ती है वहाँ पर ये नुकसान करते हैं, लेकिन ये 12वें भाव कारक भाव को देख रहे हैं, साथ ही वहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, तो आपको यहाँ पर अच्छे ही परिणाम देंगे, आपको नेगेटिव परिणाम नहीं देंगे। साथ ही यदि देखा जाए तो शनिदेव का कार्य क्षेत्र के अंदर होना, दसम भाव में होना, आपके कार्य क्षेत्र में यह जो समय होगा बड़ी उपलब्धियों का होगा। करियर के मामले में आपको सफलता मिलेगी। यदि आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था, यह जो समय होगा ना इसमें आपको प्रमोशन मिल जाएगा। आकस्मिक रूप से आप देखेंगे आपने जिसके बारे में विचार भी नहीं किया था, ऐसी घटनाएं आपके साथ घटित हो जाएंगी। उच्च पद आपको प्राप्त हो सकता है। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो यह समय आपके लिए अति शुभ रहने वाला है। कहा जाए तो दसम भाव में शनिदेव का गोचर करना आपके कार्यक्षेत्र के लिए बेहतरी प्रदान करने वाला होगा। यदि आपका कार्यक्षेत्र, आप किसी भी जुडिशरी के फील्ड के अंदर अगर आप कार्यरत हैं तो भी यह समय बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। तमाम प्रकार की सरकारी अड़चनें आपकी दूर होंगी। अगर आप सरकारी ठेकेदारी का काम करते हैं, ठेके वगैरह लेने का काम करते हैं, कोई आपका कार्य रुका हुआ था तो उसमें भी आपको शुभता देखने को अवश्य मिलने वाली। काफ़ी लंबे समय से आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, नौकरी आपको नहीं मिल पा रही थी,
या पिछले समय में आपकी नौकरी छूट गई थी, यह समय शनिदेव अब आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे और आपको करियर में लाभ भी प्राप्त होगा। नई नौकरी की तरफ आपको अग्रसर करेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने लेकर आने वाले होंगे। प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे जातकों के लिए भी शनिदेव जैसे ही शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे आपको बहुत अच्छे लाभ देंगे। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही आप अपने कार्यस्थल पर मेहनत करेंगे, मेहनत से सफलता प्राप्त होगी। मेहनत, आपके द्वारा की गई मेहनत का अब अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। हालांकि दसम भाव में शनिदेव अपने कारक भाव में बैठकर आपसे ये करियर के मामले में बहुत ज़्यादा मेहनत कराएंगे, लेकिन आपको ये लाभ अवश्य देने का कार्य करेंगे। हालांकि शनिदेव की जो दृष्टि है, 7वीं दृष्टि, वो आपके चौथे भाव पर जाने वाली है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि शनिदेव अपनी शत्रु राशि को देख रहे हैं और आपके चौथे भाव को देख रहे हैं। यहाँ पे आपके माता जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं आपको दे सकते हैं। उनके स्वास्थ्य पर धन खर्च आपका हो सकता है, या माता जी के साथ में विवाद हो सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि इसके अतिरिक्त यदि आप काफ़ी लंबे समय से अपनी प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, भूमि खरीदना चाह रहे थे, अब आपके लिए बहुत अच्छे योग बनेंगे। मकान निर्माण का कार्य आप शुरू कर सकते हैं। आप कोई सेकंड हैंड वाहन की तरफ बढ़ सकते हैं। ट्रांसपोर्ट से अगर आप जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करने में आप सफल हो जाएंगे। एक बात का ध्यान रखना होगा, देखिए वृषभ राशि वालों, शनिदेव की दृष्टि वहां पर आपके चौथे भाव पर पड़ रही है, इसलिए चौथे भाव से जुड़ी हुई चीजें को जो भी आप करेंगे ना, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि देखिए ये राहु के नक्षत्र में आ गए हैं, तो शनिदेव की जो गति भी होगी, फल प्रदान करने की गति, उसमें भी वृद्धि ये कर देंगे। तो आपको भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई कार्य करना है, वो कार्य आपके बनेंगे, 100% बनेंगे। लेकिन आप जब निर्णय लेंगे तो बहुत सोच विचार कर लेना है, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि वहां पर पड़ रही है, तो यहाँ पर ये थोड़ा बहुत आपको कष्ट दे सकते हैं उस भाव से रिलेटेड। इसके अतिरिक्त आप देखें कि शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर पड़ने वाली है। हालांकि यहाँ पर आपके लिए दाम्पत्य जीवन अच्छा रहने वाला है, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी की तरक्की होगी, उनके करियर में उनको सफलता प्राप्त होगी, ये स्थिति बेहतर है। अगर पहले से वाद विवाद चल रहे हैं तो उन वाद विवादों का अब निपटारा हो जाएगा। जैसे आपकी राशि यदि वृषभ है और आप पति पत्नी एक दूसरे से अलग रह रहे थे, या कोर्ट कचहरी आदि में कोई मामला चल रहा था, तो आप देखेंगे कि अब यह समय रहेगा 1 साल का, जिसके अंदर दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। कहने का मतलब यह है कि जो चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी उन चीज़ों को शनिदेव आपके जीवन में लेकर आने वाले होंगे, और जो चीज़ें अच्छी नहीं होंगी उसका निपटारा करवाएंगे। इसलिए आप यदि वृषभ राशि वाले हैं तो सप्तम भाव पर शनिदेव की दृष्टि पड़ने की वजह से थोड़ा सा आपको भटकाव से अवश्य बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हालांकि पति पत्नी के लिए कुल मिलाकर दाम्पत्य जीवन अच्छा ही दिखाई दे रहा है। बस अपने क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा तो आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहने वाला है। यदि हम बात करें बिजनेस की, तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। देखिए आप कुछ विशेष फील्ड में यहाँ पर आपको शनिदेव लाभ देंगे। जैसे कि आपको किस चीज़ का बिजनेस हो सकता है, देखिए हमने आपको बताया कि यदि आप चमड़े का उद्योग चलाते हैं, साथ ही काली वस्तुएं किसी भी प्रकार से बेचने का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं, ऑयल के फील्ड से जुड़े हुए, खेती किसानी, जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए भी खेती किसानी में बहुत अच्छा आपको लाभ देंगे। साथ ही यहाँ पर देखिए कि वृषभ राशि वालों, यदि आप इंटरनेट मीडिया से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, क्योंकि राहु के नक्षत्र में इनका जाना कहीं ना कहीं से ये आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान, टेक्नोलॉजी का फील्ड है ना, इन सभी चीज़ों में लाभ देंगे। फोटोग्राफी, साथ ही सिनेमा के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं, है ना, सट्टे वगैरह लगाते हैं या शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो यहाँ पर भी आपको ये बहुत अच्छा परिणाम देने का कार्य करेंगे। साथ ही आपके बिजनेस में भी ग्रोथ आपको देखने को मिलने वाली है। हालांकि शनिदेव की दृष्टि जहाँ पर पड़ेगी, यानी कि आपके सप्तम भाव पर, तो ये बिजनेस में आपको मेहनत के बाद सफलता देने का कार्य करेंगे। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया है। इसके अतिरिक्त धन की बात करें तो यहाँ पर धन लाभ भी बहुत अच्छे तरीके से होने जा रहा है। धन में आपके लगातार वृद्धि होती रहेगी। साथ ही आप अपने कैरियर से, अपने बिजनेस से, अपने पुरुषार्थ के बल पर बहुत अच्छा धन अर्जित करने में इस समय अवधि के दौरान सफल हो जाएंगे। साथ ही यदि देखा जाए तो यहाँ पर जो जिन जातकों के संतान नहीं हो रही थी, तो आने वाले टाइम पे संतान प्राप्ति की ओर शनिदेव यहाँ पर इशारा दे रहे हैं। ग्रह गोचरी स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी बनी हुई हैं। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में से जुड़ाव रखते हैं, आपको उच्च पद मिल सकता है, मंत्री मिनिस्टर तक आप जा सकते हैं, क्योंकि सस राजयोग का निर्माण आपके 10वें भाव में चल रहा है, यदि आप राजनीति से जुड़ाव रखते हैं तो। साथ ही इसके अतिरिक्त क्या होगा, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं तो अच्छा लाभ आपको देंगे। साथ ही आपके लिए यहाँ पर पारिवारिक जीवन को भी बेहतर करने का कार्य करेंगे। भाग्य उन्नति आपकी समय अवधि के दौरान होने वाली है। पिता का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। धर्म कर्म के प्रति आप में रुझान आएगा। तो ये स्थिति बहुत अच्छी आपके लिए बनने जा रही है। अब हम ये जान लेते हैं कि कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको यहाँ पर शनिदेव देने वाले हैं। राजनीति में सफलता, नई नौकरी की प्राप्ति, कर्ज से मुक्ति आपको देंगे। पार्टनरशिप में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अचानक से प्रमोशन मिल जाएगा। विदेशी कंपनी से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा।
तो ये स्थिति बहुत अच्छी बनी है। अब उपाय आपको क्या करना चाहिए, देखिए आपकी राशि वृषभ है, शनिदेव, पहला उपाय तो ये आपको करना है वृषभ राशि वालों कि आपको जोश में आके कोई गलत निर्णय भूमि भवन वाहन से संबंधित नहीं लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा कि आप थोड़ा सा अपने आप को निराश ना होने दें, क्योंकि दसम भाव में बैठकर शनिदेव आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत कराएंगे। तो होता क्या है कि जब कोई भी व्यक्ति मेहनत करता है उसको रिजल्ट थोड़ा डिले के साथ मिलता है, तो कई बार वो अपना धैर्य खो देता है। तो आप इस बात का हमेशा याद रखें कि धैर्य के साथ आगे बढ़ें, धीरे धीरे करके आपको बेनिफिट की तरफ शनिदेव लेकर जाने वाले होंगे। साथ ही आपको कड़वे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। उपाय के तौर पर आप काले तिल अपने नहाने के पानी में डालिए और उसके बाद नहाना शुरू कर दीजिए। दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि प्रत्येक शनिवार के दिन आप शनि मंदिर जाएं और वहां पर शनिदेव के दर्शन करें। इसके साथ साथ एक काम और आप कर सकते हैं कि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे आप सरसों के तेल का दीपक जो होता है ना, दीपक ले लें, उसमें सरसों का तेल डाल लें और उसके बाद ले जाके जलाएं। ये अच्छा रहेगा। अगर ये सब नहीं कर सकते आप तो कम से कम प्रत्येक महीने के एक शनिवार के दिन आप अपना छाया दान करें, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।